कर लीजिए। क्या टेबल याद कर लीजिए सर? कुछ तरीका बताइए ना याद करने का। हम भी कह सकते हैं टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद कीजिए, नहीं। टेबल याद करने का कुछ तरीका सीखिए, तरीका समझिए, और उसके बाद बता दो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये 20 तक टेबल सिखाने हम नहीं आए हैं। टेबल आपको सिखाएंगे 120 तक, सिर्फ 20 तक की बात नहीं करने आए हैं, ठीक है ना? तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना है अगर आपको 120 तक याद। नमस्ते दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर, जहां पर मैथ्स बनते हैं आसान और मजेदार तरीके से। तो आइए आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि एकदम बहुत बेसिक से समझने वाले हैं और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का टॉपिक कह सकते हैं कि आप गणित का एक रीड का काम करता है, जहां पर हम शुरू ही गणित करते हैं उसी से। गणित जब भी सीखना शुरू करते हैं तो आज का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वहीं से होने वाला है, जो कि टॉपिक आपका है टेबल का, है ना? टेबल की अगर हम बात करें, पहाड़ा की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ा एकदम बच्चा में जब आप लोग बचपन में सीखते हैं ना, तो टेबल अगर गणित शुरू करते हैं कहीं से सीखना तो टेबल से शुरू करते हैं, जो कि आपको बचपन से लेके 55 तक परेशान कर रहा है ना? तो आज इस परेशानी का अंत हो जाएगा। ये वीडियो समाप्त होते होते आपके जीवन में ये दुख समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या है कि टेबल की अगर हम बात करते हैं, बच्चा में सीखते हैं, फिर आगे जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो हमें सबसे पहले यही बात बताया जाता है कि भाई बेसिक में टेबल सीखे। देखिए बेसिक में अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेसिक में पढ़ना क्या क्या है, हम लोग को क्या बहुत जरूरी है, जहां से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, एकदम से शानदार तरीके से देखते हैं एकदम टिक कर देना है। तो कहां से हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको टेबल पता होना चाहिए। जब तक टेबल नहीं पता होगा तब तक आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एकदम पता होना ही होना चाहिए। दूसरी बात है, आपको क्या पता होना चाहिए? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, गुना पता होना चाहिए। तीसरी बात अगर किया जाए तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर की अगर हम बात करें यानी कि वर्ग पता होना चाहिए, और कितना तक वर्ग पता होना चाहिए इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। फिर आगे बात करते हैं, चौथा चीज आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब। वर्ग के साथ एक बात और थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्क्वायर के साथ हमें स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब वर्गमूल भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्यूब की बात करते हैं यानी कि घन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये जो चार टॉपिक है, चार बातें हैं जो एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हैं, और बिल्कुल समझने के लिए सबसे पहले अगर शुरुआत करें किया जाए तो यहीं से आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग टेबल की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 अंकों का 3 अंकों का कैसे गुना करने वाले हैं, फिर बात करेंगे हम लोग स्क्वायर के बारे में, फिर बात करेंगे क्यूब के बारे में। तो आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं टेबल के बारे में, पहाड़ा के बारे में, कि हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। बार बार आपको कहने को सुनने को मिल जाएगा कि आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, आप टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए। क्या टेबल याद कर लीजिए सर? कुछ तरीका बताइए ना याद करने का। हम भी कह सकते हैं टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद कीजिए, नहीं। टेबल याद करने का कुछ तरीका सीखिए, तरीका समझिए, और उसके बाद आप ध्यान में रखिए। क्योंकि आपको सीक्वेंस में अगर कोई चीज आप ध्यान में रखते हैं तो लंबे समय तक याद भी रहता है और वो जल्दी याद भी हो जाता है। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि आप टेबल कैसे जल्दी याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए हम लोग बिना विलंब के इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टेबल पे। जैसे कि अगर आप लोग को पूछा जाए, हम ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों से जब पूछते हैं कि भाई टेबल कितने तक याद है, तो सब बता देते हैं सर 20 तक तो एकदम बिल्कुल बच्चा में पढ़े थे सर, तो एकदम पीट पीट के याद करवा दिए। फिर जब कहीं अगर गलती से किसी से पूछ दिए कि चलो भाई बताओ आप 17 का टेबल, या 17 सत्ते पूछ दिए, 18 नमा पूछ दिए, तो फिर उन्हें परेशानी हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। फिर वो पहले क्या करेंगे, मन में टेबल पढ़ेंगे। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आज उस दर्द से दूर करते हैं। 2 से लेके 9 तक का टेबल में किन्हीं को परेशानी नहीं होता है, किन्हीं को नहीं, सबको ध्यान होता है। 9 का टेबल अभी आपसे पूछा, फटाफट बता दीजिएगा। लेकिन यही अगर कहीं पूछ दिए कि बताइए 16 सत्ते कितना होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अब उस परेशानी से दूर करते हैं आपको। 9 के बाद अब 10 का टेबल है, उसमें कोई खास बात है नहीं, 10 20 30 40 50 करते चले जाते हैं। फिर 11 का है तो उसमें भी कोई खास बात नहीं है, क्या है कि सीधा 11 का टेबल, 11 दूना 22, 11 तिया 33, ऐसे करके 11 चौक 44, 11 पचे 55, इस तरीके से हम लोग टेबल लिख लेते हैं। 12 की टेबल की बात करें तो कहानी वहीं से शुरू होती है, 12 के टेबल से। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और एक बात मैं बता दूं आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ ये 20 तक टेबल सिखाने हम नहीं आए हैं।
टेबल आपको सिखाएंगे 120 तक, सिर्फ 20 तक की बात नहीं करने आए हैं, ठीक है ना। तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना है अगर आपको 120 तक याद करना है। अगर नहीं याद करना है तो फिर कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आइए हम आपको याद कराते हैं पहले एकदम बिल्कुल जुबा पे, जुबा पे रहेगा आपको, जुबा पे हमेशा तेरा ही नाम होगा, नहीं तो टेबल का ही नाम अब होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। जैसे 12 का टेबल है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। मूल बात क्या होता है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस के लिए क्या होगा कि एक सीक्वेंस पता होना चाहिए जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे 12 का टेबल है, लिखना बिल्कुल आसान है क्योंकि 2 का टेबल आपको पता है। आप क्या कीजिए कि इसको 2 पार्ट में हम बांट दिए, पहले सीखिए, पहले सीखिए, फिर समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है ना। 2 का टेबल, हम 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 दहे 20, है ना, यही ना पढ़ते हैं। भले आप लोग को थोड़ा डिफरेंट पढ़ते होंगे, सबका अपना अपना एरिया वाइज कुछ अलग भी हो सकता है। फिर 1 का टेबल, तो 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 छके 7, 8, 9 और यहां 10 लिख दिए। अब ये 2 सीक्वेंस में इधर वाला जो पार्ट है वो हमें यूनिट डिजिट देगा, इकाई अंक देगा, यानी लास्ट वाला अंक हमें दे देगा। तो यहां से अब टेबल तैयार होगा। देखिए 12 का टेबल कैसे तैयार होगा, 2 लिख लीजिए, यहां से अब 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, देखते जाइए एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में। फिर क्या आ जाएगा, ये 6 आ गया, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक लेंगे नहीं, इकाई अंक में हम एक ही अंक लेते हैं भाई साहब, है कि नहीं, तो एक ही अंक रखना है। फिर हमें 12 में आ गए, अब कहिएगा सर 2 अंक आ गया, अब क्या करें, अरे घबराना नहीं है भाई, एक ही अंक लेना है, तो इधर वाला 2 ले लीजिए, एक को अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में अभी सोचना ही नहीं है। फिर यहां पर आ जाइए, आज एकदम जो बेसिक बउआ है ना, जिसको आप घर पे बैठा के, भाई होता है ना भतीजा भगना, ये सबको बैठा के जो टेबल सिखाते हैं, उसको भी आज के आज आप ना 2 से 20 तक सिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फिर आगे यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि उसे आप लोग क्या करते हैं, पीट पाट के सिखाते हैं, याद नहीं होता है, याद नहीं होता, ये तरीका सिखाइए ना, तुरंत याद हो जाएगा। फिर देखिए वो खुश होकर, आप नहीं टॉफी देंगे, वो अपने पैसे की टॉफी देगा आपको। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 आ गया, इकाई अंक 8 ले लिए, फिर यहाँ पे 0 ले लिए। अब करना क्या है, सिंपल बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 अकेला है आ गया, ये 2 है आ गया, ठीक है, ये 3 है आ गया, फिर ये 4 है आ गया, फिर यहाँ 5 है, लेकिन 5 अब डायरेक्ट नहीं, जो इधर का बचा हुआ है 1, इसको इसमें ऐड कर लीजिए, 5 1 6, फिर 6 1 7, ये ऐड करते जाना, जो बचा हुआ है उसको उसमें ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ इसको जोड़ दीजिए। देखिए 7 1 8 आ गया, फिर 8 1 9 आ गया, फिर 9 1 10 आ गया, फिर 10 है और ये 2 जोड़ दीजिए तो 12 आ गया। देखिए तो यही ना टेबल होता है 12 का, आ गया समझ में। मैं एक बार फिर बता देता हूं, यही पैटर्न आप 120 तक में लगाएंगे, घबराना नहीं है, अभी और भी 2-4 क्वेश्चन समझाएंगे, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तरीका से आप एकदम ध्यान रख सकते हैं। अब कहिएगा सर ये क्या, ये इसमें तो टाइम ही लग जाएगा, भाई पहला सवाल है, सीखना है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एकदम उड़ जाना है। अब ये बातें आप सीख गए, अब आगे आपको कह दिया जाए 17 का टेबल क्या होगा, तो 17 का टेबल समझिए। फिर से हम क्या करेंगे, 7 और 1, तो 7 और 1 करना है तो 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 बच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नमक 63, 7 दही 70 लिख दिए। फिर इधर 1, तो 1 दूना 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब करना क्या है, फिर से वही बात है, ये तो एक एक आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम लिखना सिखा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे कैसे बातें को शॉर्ट्स करते जाएंगे। अब ये डायरेक्ट 17 लिखे, अब देखिए यहाँ पे 4 तो आएगा ही आएगा, 2 1 3 लिख दीजिए, फिर 1 तो रहेगा, ये वाला 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 और 3 5 आ गया, फिर यहाँ आ जाइए 8 तो रहेगा ही रहेगा, 4 और 2 6 आ गया, फिर आगे ये 5 रहेगा, 5 3 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ समझते चलिएगा, ये 2 लिए, इधर वाला 2, फिर ये दोनों को जोड़ देना, ये दोनों देख रहे हैं ना, इधर वाला सबको जोड़ते जा रहे हैं, आते जा रहा है, 6 4 10 आ गया। फिर यहाँ आ जाइए 9, अब 7 4 11 आ गया। अब यहाँ आ जाइए 6, फिर 8 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 3 आ गया,
फिर यहाँ 9 और 6 ये सबको जोड़ते जाना है, तो 9 6 15 आ गया, और फिर 10 और 7 17 आ गया। तो इस तरीके से 17 का टेबल याद हो गया। क्लियर है? अब ये तो आपको लिखने का तरीका बता दिया, यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा और आपके माइंड में बैठ जाएगी बातें। अब इसे ध्यान में, जैसे एक और हम टेबल ले लें कि मान के चलिए कि आपको कह दिया जाए 43 का टेबल लिखिए, 43 का टेबल, तो अब 43 का टेबल आराम से लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, 3 दहे 30। और इधर 4 का टेबल पढ़ दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36 और 4 दहे 40। इस तरीके से आप लिख दिए। अब इसमें भी आप आराम से टेबल तैयार कर देंगे। ये तो 43 एक एक अंक है, 6 आ गया और ये 8 आ गया। फिर यहां पर हम क्या किए, 9 ले लिए और फिर यहां पे 12 आ गया। क्लियर है? अब यहां देखिएगा, हम इस वाला लाइन में एक ही अंक ले सकते हैं, तो 2 ले लिए और 16 और ये वाला जोड़ दीजिए, 16 1 17 आ गया। फिर आगे इधर वाला में 5 ले सकते हैं, 20 और 1, ये देखिए 20 और 1 21 आ गया। फिर इधर देख लीजिए 8 आ गया, 24 1 25 आ गया। फिर आगे लिख देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 28 और 2 30 आ जाएगा। फिर आगे देखिए तो 4 2 6, यहां पे अब 4 ले लिए हम, ठीक है, और 32 और 2 को जोड़ दिया, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, 34 आ गया। फिर देखिए 7 लिख लिए, अब देखिए 36 और 2 38, और फिर यहां 0 आ जाएगा और 40 और 3 43। तो इस तरीके से हम 43 का भी टेबल लिख देंगे। ये तो टेबल लिखने की हम बात किए, जहां से आप लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर टेबल हमें ध्यान रखना है इस तरीके से कि जैसे कोई 17 सते पूछ दे, 17 अठे पूछ दे, 43 सते पूछ दे, है ना, 43 छके पूछ दे, 75 अठे पूछ दे, तो हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं। एक्चुअल में ये है एक प्रकार का मैजिक। अब इस मैजिक का राज बताते हैं। अब ये है 1 डिजिट मल्टीप्लाई, एक अंकों का गुना है और कुछ नहीं है भाई, कोई है ही नहीं, क्योंकि 10 तक ही हमें गुना करना है। और 10 तक में क्या आता है, एक ही अंक तक तो बात जाता है, एक 10 आता है लास्ट में, उसमें एक 0 लगा देते हैं, काम हो जाता है। तो हमें ये एक्चुअल में 1 डिजिट मल्टीप्लाई है। इसमें आप टेबल जब भी लिखते हैं, जैसे अगर हम मान के चले 12 का टेबल लिखते हैं, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, 12 गुने 1, 12 गुने 2, 12 गुने 3, 12 गुने 4, यही तो होता है, 12 गुने 5, 12 गुने 6, 12 गुने 7, 12 गुने 8, 12 गुने 9 और 12 गुने 10, यही तो टेबल है। आप गौर कर पा रहे होंगे कि इधर वाला जितने भी डिजिट है 1 डिजिट मल्टीप्लाई है। तो जब हमको 1 डिजिट मल्टीप्लाई ही याद रखना है तो ज्यादा टेंशन लोड लेने का क्या है भाई। अब जैसे देखिए कि हम आपको 78 की ही बात कर लेते हैं, बड़ा सा नंबर लेते हैं, भयानक सा डरावना सा। अब 78 सत्य अगर हमें चाहिए तो 78 सत्य के लिए ज्यादा नहीं सोचना, क्या करना है, एक्चुअल में ये 1 डिजिट मल्टीप्लाई है। 1 डिजिट मल्टीप्लाई है तो माइंड में कैलकुलेशन फास्ट करना है। ये कब होगा, प्रैक्टिस होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आधा से 1 घंटा, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे सिंपल गुना कर सकते, 8 सत्ते 56, कैरी 5, 7 सत्ते 49 और 5 54। आप कह सकते हैं 78 सत्ते 546, तुरंत बता देंगे। जैसे अगर हम कह दें 82 नमा, कोई बात नहीं है, 82 नमा जो ही बोला माइंड में कैलकुलेशन तुरंत, 9 दूना 18, एक बचा हुआ है, 9 72 1 73, हो गया भाई 848, खत्म। तो इस तरीके से आपको फास्ट तरीके से आपको समझना है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं कि आपको कह दिया जाए 65 छक्के, क्या करना है, सिंपल सा माइंड का कैलकुलेशन करना है। 65 छक्के में आपको 2 सेकेंड लगेगा बताने में, वो बहुत हो गया 2 सेकेंड। सीधा क्या करना है, मन में ही कैलकुलेशन, 6 पंचे 30, 0 3 बचा हुआ है, 36 और 3 39, 390, खत्म। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आपका सारा टेबल कंप्लीट। जैसे कि एक और उदाहरण, अब कहिएगा सर ये 100 तक आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, आइए ना 112 सिखाते हैं। 112 का भी अब सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई है तो टेंशन है जी, मेन लॉजिक आप सीख गए ना, मैजिक सीख गए कि ये एक्चुअल में है क्या टेबल। हम लोग टेबल याद करते हैं, करते जा रहे हैं भाई, टेबल सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। ठीक है,
आगे हम आपको डबल डिजिट मल्टीप्लाई भी बताएंगे, 2 अंकों का गुना बताएंगे, 3 अंकों का गुना बताएंगे, सब धराधर बनाइएगा। जिस तरह सभी 1 अंकों का सीख गए कि नहीं सीख गए बताइए, है ना। और अपने दोस्त को भी सिखवाइए, उन तक भी भेजिए चीजें। देखिए 112 का अगर हमको टेबल लिखना है तो क्या कर सकते हैं, आप एक तरफ 11 एक तरफ 2 कर लीजिए। तो आप लिखने का ये तरीका हम बता रहे हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ये आ जाए कि 112 छके कितना होगा, 112 अठे कितना होगा, है ना। तो 112 अठे मतलब 112 गुने 8 की बात कर रहा है वो, तो 112 अठे कर रहा है तो कोई बात नहीं, एक टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16, एक बच गया कैरी, फिर 11 अठे 88 और 1 89, 89, 896 हो गया खत्म। अब कर लीजिए, देख लीजिए, यही आएगा। कुछ भी नंबर आप लीजिए, 117 है, 117 तिया पूछ दिया, कोई बात नहीं है, सीधा 7 तिया 21, 2 बचा हुआ है, 11 तिया 33 और 2 35, 351 खत्म। तो इस तरीके से आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे। मात्र आप 4-5 दिन की बात है, 3-4 दिन आप लगातार आधा घंटा आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 120 तक आपके माइंड में सेट रहेगा। इसी तरीके के और भी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको रोज दिन नए नए चीजें मिलेंगी और नए नए तरीके के साथ आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। आगे का जो हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत अगर 2 अंकों का गुना कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं, 3 अंकों का गुना जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर स्क्वायर हम जल्दी, कोई भी नंबर है जैसे 78 है, इसका स्क्वायर है, हम कैसे फटाफट इसका लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए, आप समझते रहिए, और बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।